बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा हुआ, आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आई बटन में लिंक दिया होगा, आप वहां से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x² - 4x² - 4k²। फैक्टर का मतलब है जुज़ू ज़रबी। उसने कहा कि अगर x + 2 जुज़ू ज़रबी है 3x² - 4kx - 4k² का, तो फिर k की वैल्यू फाइंड करें। तो हम वैल्यू लिखेंगे p × x = 3x² - 4kx - 4k²। तो x + 2 मैं फैक्टर लूँगी और उसका 0 के इक्वल के x की वैल्यू ड्राइव करूँगी -2, और अब यहाँ x को रिप्लेस करके -2 को पुट कर दूँगी। पुट करने के बाद मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 2 आर 8 माइनस प्लस, और बाकी इसी तरह -4k²। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 और प्लस 8 के -4k²। और अब मैं देख रही हूँ कि ये 4 पे मैं डिवाइड कर सकती हूँ, तो मैंने 4 को इस सारी वैल्यू को डिवाइड किया 4 पे डिवाइड करने के बाद मुझे हासिल होगा 3 + 2k -k²। और अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगी तर्जी कि मेरे पास 3 भी आए और मल्टीप्लाई करने से 3 आए जमा माइनस करने से 2, तो मेरे पास 3 1 और 3 होता है। 3 में 1 माइनस करूँ तो 2, तो मैंने 2 को 1 रिप्लेस करके वो 3 और 1 को यहाँ पे लिख देना है, और साथ जो कोफिशिएंट k होगा उसको भी मेंशन करना है। अब मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया, यहाँ पर मेरा 3 कॉमन आएगा इंटू 1 + k, और यहाँ से कॉमन लिया k तो इंटू 1 + k। अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही होती है। अब 3 - k और 1 + k को एक साइड पे कर लिया, और देन इनमें से k की वैल्यू को 0 के इक्वल रख के मैंने k की वैल्यू को ड्राइव कर लिया है। एक k की वैल्यू 3 है, दूसरे k की वैल्यू -1 है। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस परफेक्शन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पार्ट नंबर 1 x - 2 and x - 3 आर फैक्टर ऑफ p। कहता है कि बताएं कि x - 2 x - 3 फैक्टर ऑफ p का फैक्टर है या नहीं, जुज़ू ज़रबी है कि नहीं। और हमें वैल्यू दी गई है x3 - 12 x² + 44x - 48। तो मैं पहला फैक्टर लूँगी x - 2, इसमें से x की वैल्यू ड्राइव करके 2, उसको x को रिप्लेस करके 2 को पुट कर दूँगी। रिप्लेस करने के बाद 2 को 3 टाइम्स ओपन करूँ तो 8, और 2 को 2 का स्केल लिया 4 को 12 से मल्टीप्लाई किया 48, और 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया 88 - 48। अब इनको जमा माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर होगा 0। और अगर मेरे पास आंसर 0 होगा तो देन ये मेरा फैक्टर है, जुज़ू ज़रबी है। और अगर मेरा आंसर 0 नहीं आएगा तो ये मेरा फैक्टर या जुज़ू ज़रबी नहीं होगा। अब मैं सेकंड फैक्टर लूँगी अपना x - 3, उसको मैंने 0 का इक्वल रखा और x की वैल्यू को ड्राइव कर लिया, और x की वैल्यू को ड्राइव करने के बाद मुझे x को रिप्लेस करने के बाद उसकी वैल्यू को पुट कर देना है। 3 का क्यूब लिया 27, और 3 का स्केल लिया 9 को 12 से मल्टीप्लाई किया 108, 44 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 132 - 48, 27 और 12 को 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 108 + 132 - 48 जमा माइनस करने के बाद मेरे पास इसका आंसर होगा 3, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो डेट्स वाई x - 3 जो है वो मेरा फैक्टर नहीं है p का। तो जिसका आंसर 0 होगा वो आपका फैक्टर होगा, जिसका आंसर नहीं 0 होगा वो आपका फैक्टर नहीं होगा, वो आपका जुज़ू ज़रबी में इंक्लूड नहीं होगा। तो सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।